इंकशाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था, ऐसा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने सब जमातों को करने का कहा। और ये तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। कहा इससे फायदा नून लीग को हुआ, मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं, लोग सिर्फ ऐवानों में बैठकर मराहत के मजे लेंगे, असल फैसले तो कहीं और होंगे। शहबाज शरीफ मेरे पास आए तो मैंने ऑपोजिशन में बैठने का कहा, मगर वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया, नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, बड़े बड़े इंकशाफ किए। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। ऐसा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने सब जमातों को करने को कहा और ये तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी भी मौके पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। कहा इससे फायदा नून लीग को हुआ, मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं, लोग सिर्फ ऐवानों में बैठकर मराहत के मजे लेते रहेंगे, असल फैसले तो कहीं और होंगे। शहबाज शरीफ मेरे पास आए तो मैंने ऑपोजिशन में बैठने का कहा, मगर वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। 9 मई वाकयात की मुद्दई इस्टेब्लिशमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। कहा रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं। वाज़े कर दिया कि हम इस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय न हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह कहा गया 9 मई वाकयात की मुद्दई इस्टेब्लिशमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मजीद कहा गया रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं। वाज़े कर दिया कि हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय ना हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि इस एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है, उस वक्त भी दान दी थी और अब भी दान दी है। रोड को भी करवाएंगे, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। आपके ख्याल में इस धांधली का फायदा नून लीग को हुआ? बज़ाहिर तो फायदा उनको हुआ है। आपने कहा नवाज शरीफ नया सियासी लाडला है, लाहौर वाली उनकी सीट के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? अफवाह यही है कि उनको दी गई है। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। ये अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम। ये मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अहम बातें थी कि गवर्नमेंट हमने नहीं कराई, जिन्होंने कराई मैं इस हक में नहीं था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो बंदा जब इक़्तिदार में था, जब उनसे ये मामला तय हो रहे थे, तब क्यों नहीं बताया उन्होंने? मौलाना साहब ने तब क्यों नहीं बताया? सबको बुलाया गया और सब जैसे यही बात मेरी इमरान खान साहब पर आती है कि जब एस्टेब्लिशमेंट इनको काम नहीं करने दे रही थी उस वक्त क्यों नहीं बताया जब वो वजीर आजम थे। इस वक्त इस बंदे ने क्यों नहीं बताया जब वो पीडीएम का सदर बना? मैंने कहा यही तो बात है कि जब अपना फायदा नहीं नजर आता तो फिर जो है बता दो। अगर अपना फायदा है तो वो कौम के लिए, वो मुल्क के लिए कुछ भी हो, मुल्क को कौम को, फिर नहीं हमने अपनी जुबान को खोलना। लोग भूखे मरे, मुल्क जाए बाहर में जाए, हमने नहीं बोलना। लेकिन जब खुद की जात को, खुद की सियासत को खतरा आए तो फिर सब कुछ सच बोल दें। अब सच है झूठ है ये बात तो नहीं, लेकिन अब ये बातें की जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि मौलाना साहब की 2018 के अंदर 12 MNA की सीटें थी, कौमी असेंबली की, इस वक्त 4 सीटें आई हैं। तो फिर जाहिर बात है उन्होंने अब जब इनको इनका कैंडिडेट दिया नहीं है, मैंडेट नहीं दिया जिसके ये हकदार थे, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो फिर उनके खिलाफ बातें तो होंगी। लेकिन ये बड़ी अजीब बातें हैं कि जब इक़्तिदार होता है तब नहीं बातें करते हैं, जब चले जाते हैं अपना नुकसान होता है तो फिर बताते हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि जो कल तक मौलाना डीजल था
اب وہ مولانا صاحب ہیں. یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ 9 مئی کی مذمت کریں تو آپ بالکل پاک صاف, آپ تحریک انصاف میں آ جائیں تو آپ محب وطن ہیں. اگر آپ نہیں آئے تو آپ ڈیزل ہیں, آپ ڈاکو ہیں گجرات کے, آپ سب جانتے ہیں. اچھا ہے, صحیح جا رہا ہے.